मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको ऑफिशियली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि किसी इंडिविजुअल में दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी होने पर होती है। इस कंडीशन की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत होती है सिवियर ट्रॉमा से या फिर कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हो। इसके साथ ही अगर बात करें एक केस की जहाँ पर एक 55 साल की महिला को इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। उनके अंदर 3 से 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ रहती थी। इसके साथ ही जब भी कोई पर्सनैलिटी उनके अंदर आती थी तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी और एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में स्विच करने के बाद उन्हें पहली आइडेंटिटी के बारे में पता भी चल जाता था। उनके अंदर जो पहली पर्सनैलिटी आती थी वो आती थी एक 7 साल की बच्ची की। जब भी वो पर्सनैलिटी अंदर आती थी तो उस समय वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करना शुरू कर देती थी, काफ़ी ज़िद्दी हो जाती थी। ज़िद पूरी ना होने की वजह से अपने आप को सेल्फ हार्म भी करती थी। दूसरी पर्सनैलिटी एक टीनेजर की। जब भी टीनेजर की पर्सनैलिटी आती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल यूज़ शुरू कर देती थी। इसके साथ ही साथ सेल्फ हार्म और दूसरों को भी हार्म करने की कोशिश करती थी। तीसरी पर्सनैलिटी थी एक मेल की। जब ये पर्सनैलिटी उनके अंदर आती थी तो उनकी वॉइस और उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता था। फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती थी। बॉडी लैंग्वेज टोटली मेल पर्सन की हो जाती थी। और एक चौथी पर्सनैलिटी थी जो उनकी खुद की पर्सनैलिटी थी और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पर्सनैलिटी थी ये इनके लिए सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड थी क्योंकि इस पर्सनैलिटी में वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती थी। इस पूरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए उन्हें 6 महीने के लिए साइकोथेरेपीज़ देनी पड़ी, साथ ही साथ ड्रग्स का भी यूज़ किया गया। बट 6 महीने के बाद इमोशनल स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत कम हुआ पर अभी तक उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पर्सनैलिटीज़ अभी भी स्विच करती है पर इमोशनल स्ट्रेस कम है। अगर आप भी इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए।